कल तक जो मकान मालिक थे वो आज अपने लिए मकान ढूंढ रहे हैं। कल तक जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी वो आज खाली हाथ खड़े हैं। नेपाल से आई ये भयावह तस्वीरें किसी कयामत से कम नहीं है। कुछ ही मिनटों में सड़कें बह गईं, पुल टूट गए, घर तबाह हो गए और सैकड़ों परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि नेपाल में क्या हुआ है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, पहाड़ों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और इस पूरी त्रासदी से हम इंसानों को क्या सीख मिलती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको मिलती रहे। नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और मलबे के तेज प्रवाह ने भारी तबाही मचाई है। कई जगह पानी के साथ मिट्टी, पत्थर, मलबा इतनी तेजी से नीचे आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सड़कें और पुल बह गए, कई इलाकों का संपर्क टूट गया है और सबसे दर्दनाक बात यह है सैकड़ों लोग मर चुके हैं और हजारों लोग लापता है। और जब ऐसी आपदा आती है ना दोस्तों, तो नुकसान सिर्फ इमारतों का नहीं होता है। किसी का बेटा जाता है, किसी का पिता जाता है, किसी का घर चला जाता है तो किसी की पूरी जिंदगी चली जाती है। अब सवाल आता है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसी आपदाएं इतनी खतरनाक क्यों हो जाती हैं? नेपाल और हिमालयी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। ऊंचे पहाड़, खड़ी ढलान, तेज बहने वाली नदियां और मानसून की भारी बारिश, इन सब का असर एक साथ पड़ सकता है। इसके अलावा ग्लेशियर और ऊंचे वाले इलाकों में बर्फ और चट्टानों का अस्थिर होना भी अचानक बाढ़ का खतरा पैदा कर सकता है। यानी पहाड़ों में प्राकृतिक का संतुलन बहुत नाजुक है और जब ये संतुलन बिगड़ता है ना, तो नीचे बसे लोगों का उस पर सीधा असर पड़ता है। यहाँ हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहिए खुद से, क्या हर तबाही के लिए सिर्फ प्रकृति ही जिम्मेदार है? क्या उसे ही जिम्मेदार ठहराना सही है? शायद नहीं, क्योंकि हम पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाते हैं, नदियों के बेहद करीब निर्माण करते हैं, जंगल को हटाते हैं, कई बार ऐसे इलाकों में भी घर और होटल बनाते हैं जहां प्रकृति का खतरा पहले से ही मौजूद होता है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें भी खतरे में डाल दे। हमें पहाड़ों को जीतना नहीं है, हमें पहाड़ों के साथ जीना सीखना है। हर साल बाढ़ का खतरा क्यों बढ़ रहा है? नेपाल और हिमालयी क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा कोई नया नहीं है। मानसून में भारी बारिश, पहाड़, भूगोल और कमजोर ढलानें पहले से ही जोखिम पैदा करती हैं, लेकिन बदलती जलवायु, ग्लेशियर और बर्फ में बदलाव के साथ तेजी से बढ़ता निर्माण ये जोखिम को और गंभीर बना सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बाढ़ आने के बाद हम क्या करेंगे, सवाल ये होना चाहिए बाढ़ आने से पहले हम क्या तैयारी कर रहे हैं। क्या लोगों को समय पर चेतावनी मिल रही है? क्या सुरक्षित जगहों की व्यवस्था है? क्या संवेदनशील इलाकों में निर्माण से पहले पर्याप्त वैज्ञानिक जांच हो रही है? क्योंकि आपदा को हमेशा रोकना संभव नहीं है, लेकिन उसका नुकसान कम करना संभव है। अब इस त्रासदी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा सोचने को मजबूर करता है। हम पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, दुकान, कारोबार और संपत्ति खड़ी करते हैं। हमें लगता है हमने अपनी जिंदगी सुरक्षित कर ली, लेकिन प्राकृतिक का एक झटका और सब कुछ बदल सकता है। कल जो मकान मालिक था वो आज अपना घर तलाश कर रहा है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, आज उसके हाथ शायद सिर्फ और सिर्फ अपने मकान की मट्टी है। जिसने पूरी जिंदगी घर बनाया, कमाया, उसे शायद कुछ ही मिनटों में अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। संपत्ति जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। इस घटना को देखकर हमें डरने की नहीं, बल्कि कुछ सीखने की जरूरत है। पहाड़ों में निर्माण हो तो सोच समझ करके हो, नदियों के प्राकृतिक रास्तों को समझा जाए, जंगलों और पहाड़ी ढलानों को बचाया जाए और सबसे जरूरी, आपदा आने से पहले लोगों को चेतावनी देने की, सुरक्षित निकालने की व्यवस्था मौजूद हो। लेकिन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है भाई, सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी, हमारी भी तो जिम्मेदारी है कुछ। अगर कोई जरूरतमंद है और हम उसकी मदद कर सकते हैं तो मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज किसी और का घर उजड़ा है, कल हालात हमारे भी बदल सकते हैं। आपदा हमें जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश देती है। शायद नेपाल की इस त्रासदी का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, इंसान प्रकृति का मालिक नहीं है, सिर्फ उसका मेहमान है। आज हमारे पास पैसा है, घर है, अपनी पहचान है, अपने लोग हैं, लेकिन वक्त बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसलिए जब तक जिंदगी है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा, अपने परिवार के साथ समय बिताइएगा, किसी से बेवजह नफरत मत कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता यार। किसी जरूरतमंद के काम आइएगा, क्योंकि जिंदगी और वक्त दोनों का कुछ पता नहीं है। आज हम किसी की मदद करने की स्थिति में हैं, कल शायद हमें किसी के हाथ की जरूरत पड़े। ये बहुत सोचने वाला पॉइंट है, क्योंकि वक्त जरूर बदलता है।
आज आपका है, कल किसी और का हो सकता है। नेपाल में जिन लोगों ने अपने परिवार और घर खोए हैं, उनके प्रति हमारे दिल में संवेदनाएं हैं, बहुत दिल तकलीफ में है, दिल रो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि राहत और बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके और जो लोग लापता हैं वे अपने परिवार तक सुरक्षित वापस लौटे। और अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रकृति को हराने की कोशिश मत कीजिएगा, उसके साथ जीना सीखिए, क्योंकि प्रकृति जब करवट बदलती है ना, तो इंसान की बनाई हुई दुनिया बदलने में उसे सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। दोस्तों, ये त्रासदी हमारे दिल को भी तोड़ देती है और इसकी जो फुटेज और जो तस्वीरें चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, अगर आप देखेंगे तो इतनी भयावह है, इतनी खौफनाक है कि देख करके रूह कांप जाती है। अभी हाल ही में आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी होगी, एक वीडियो है जिसमें एक बॉडी बहती हुई आती है एक महिला की, कुछ लोग उसके कान के कुंडल छीन रहे हैं, निकाल रहे हैं, मतलब उसके कान में से। क्या बिल्कुल इंसानियत मर गई है लोगों में से? क्या बिल्कुल इंसानियत जिंदा नहीं है? ये सोचने वाला पॉइंट है। जहां आज लोगों को एक दूसरे की इंसानियत की, एक दूसरे के हाथ की जरूरत है, वहां लोग सिर्फ पैसे की और लालच की वजह से अपनी इंसानियत मार रहे हैं। बहुत गलत है। मेरा लास्ट में यही मैसेज होगा कि जहां तक हो सके अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखें, लोगों की मदद करें और सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी बड़ी त्रासदियां ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।